हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता और फ्राइडे वाला दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। बात करें हम देखो अपने दिन की, तो ये नहीं बोलूँगा केवल गोल्ड के अंदर मूव आई तो उसके कारण हमारा दिन ख़राब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। नैस्डैक, US 30, ऑयल की ट्रेड और जो हमने मॉर्निंग टाइम पे फ्राइडे की मॉर्निंग टाइम में जो गोल्ड के अंदर ट्रेड दी थी, सब में हमें अच्छा प्रॉफिट अर्न हुआ। बट इवनिंग टाइम पे जो हमारा एसएल हिट हुआ वो गोल्ड के अंदर हुआ। गोल्ड ने अपना न्यू हाई बनाया है और न्यू हाई के टॉप पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपनी डेली टाइम फ्रेम की भी और वीकली टाइम फ्रेम की भी। मींस प्योर बुलिश कैंडल गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिली है। और जो भी रेजिस्टेंस इस टाइम पे मार्केट के अंदर बना हुआ था उसका ब्रेकआउट मार्केट ने कराया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है। तो देखो, सबसे पहले तो ये है वीकली एनालिसिस वीडियो जिसमें हम वीक के लिए सभी पेयर्स के हम एनालिसिस आप लोगों को बताएंगे। बट उससे पहले अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है या फिर किसी और तरीके की हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और बाकी यार देखो, मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बात आपको समझाऊं कि काफ़ी लोग ना ऐसे होते हैं कि ना उन्होंने ट्रेड ले ली और अपने पूरे अकाउंट को वो समझते हैं कि भैया जब तक मेरे अकाउंट में इक्विटी है तब तक मैं एक ट्रेड को मैं चलाऊंगा। मींस एक ही ट्रेड में आप अपने पूरे अकाउंट को वॉश आउट करने के लिए रेडी हैं, बट इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि हम 50-60 पिप्स का एसएल दे दें मार्केट को। वो वाली चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आती। अब फ्राइडे वाले दिन बात करूं, मैं ऑडियो के साथ ही अब आजकल मैं लाइव आता हूं, पूरी अपडेट्स वगैरह अपने टेलीग्राम ग्रुप में रहती है। तो जब मैं इवनिंग टाइम में लाइव आया तो जैसे ही मार्केट ने 2464 ब्रेक करा था, जितने भी लोग उस टाइम पे लाइव थे, तो मैं हर बार एक ही चीज़ बोल रहा था, 2464 के नीचे नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो वो कैंडल क्लोज नहीं हुई और जैसे ही फिर मार्केट ने 247879 गई तो उसके बाद मार्केट के लिए हमने ये भी बोल दिया था अब मार्केट न्यू हाई बनाएगी। और कहाँ तक का बनाएगी? 2500 मिनिमम और 2510 और 2520 तक मार्केट जा सकती है। तो देखो, ऊपर की तरफ कोई लेवल्स थे नहीं, ये हमें भी पता ऊपर की तरफ लेवल नहीं थे। बट हमने एक अपने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक देखा है कि मार्केट में क्या फ्लो रहता है, क्या डायरेक्शन रहती है, कितना वॉल्यूम के साथ कहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो उस एक्सपीरियंस से मैंने बोला था कि 2500 2510 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीक में। कल के दिन में क्या हो सकता है, कैसे मार्केट मूव कर सकती है। बट देखो यार, ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ट्रेडिंग को सीखो। ठीक है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। जो हमारे अभी कोर्सेज भी चल रहे हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वाली चीज़ समझ में आ रही है आजकल कि मार्केट में जो ये फ़्लो आया, ठीक है, वो क्यों आया है, कैसे उन्होंने अपने लेवल्स को प्ले करा है और कैसे अपनी ट्रेड्स में। ऐसा नहीं है कि उनके एसल नहीं हिट हुए, उनके भी एसल हिट हुए। बट उसका मतलब ये नहीं करा उन लोगों ने कि उन्होंने अपनी ट्रेड्स को होल्ड करके वो लोग बैठ गए। ठीक है, अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो तो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए कि आपने होल्ड करी क्यों है ट्रेड। बाकी सभी पेयर्स के हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। गोल्ड के भी एनालिसिस रहेंगे, DXY वगैरह सभी मैक्सिमम पेयर्स के हम लोग एनालिसिस करेंगे एंड होपफुली आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा GBP JPY अपने नियर बाय रजिस्टेंस लेवल के नियर है। और नेक्स्ट वीक के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 194 से लेकर 194.500 का एरिया। गोल्डन एरिया है, यहाँ पे अगर मार्केट मिले आप लोग सेल का रिस्क ज़रूर लेना, अच्छा प्रॉफिट दे के मार्केट आपको जा सकती है। अगर मैं बाय जोन की बात करूँ तो 185 से लेकर 186 का एरिया है जहाँ से आप बाय का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है USD JPY ने भी अपने रेजिस्टेंस एरिया से सेलिंग दी है। ये सारे लेवल्स मैंने जो पहले की एनालिसिस वीडियो होगी डेली की तभी के मैंने ये लगा रखे हैं और आप देख सकते हो मार्केट ने कैसे अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करी है। अगर मार्केट 149.500 को नेक्स्ट वीक में नहीं ब्रेक कर पाती तो मार्केट डाउन साइड की तरफ ही रहेगी और मिनिमम 143 और 144 तक आ सकती है। और अगर मार्केट 149 को ब्रेक करती है तो उसके बाद जो आपका सेलिंग का एरिया रहेगा वो रहेगा 152 के नियर बाय का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US 30। US 30 के लिए लास्ट वीक की वीडियो देख लो आप, ठीक है।
कोई भी डेली एनालिसिस वीडियो उठा के देख लो, उस टाइम पे हमने यही बोला कि मार्केट को हमें बाइंग डायरेक्शन में देखना है। बट सेलिंग की ट्रेड हमने फ्राइडे को दी थी अराउंड 40,600 और अच्छे लेवल से दी थी 600 के लेवल से, और उसने हमारा जो 150 पिप्स का टीपी था वो हमारा हिट भी करा। अब नेक्स्ट वीक के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा आप यहीं से ही सेलिंग में बैठ जाओ, आपको अपने लेवल का वेट करना है। और लेवल जो आपका निकल कर आ रहा है वो है 41,100 से लेकर 200 का एरिया। यहाँ पे मार्केट आए नेक्स्ट वीक में आप सेल की ट्रेड में बैठ सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक ने अपनी क्लोजिंग अपनी 200 ईएमए से ऊपर दी है, अपने रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर अपसाइड की दी है, और इसे भी मैं एक बुलिश क्लोजिंग ही समझूंगा। तो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट चांसेस हैं मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है, और मैं यही बोलूँगा आपको एटलीस्ट 20,000 तक का वेट करना चाहिए। 20,000 से लेकर 20,100 का एरिया है जहाँ से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो नैस्डैक के अंदर। चलते हैं ऑयल के चार्ट पे। ऑयल के अंदर हमने लाइव आके ही ट्रेड दी थी, इवन नैस्डैक US30 की भी हमने लाइव ट्रेड दी थी, ऑडियो के साथ विद रीज़न दी थी हमने। तो जितने भी लोगों ने इस ट्रेड को लिया होगा यकीनन प्रॉफिट में रहे होंगे। देखो यार, कभी कभार होता है जब हमें ना गोल्ड के अलावा भी दूसरे पेयर्स को देखना पड़ता है, क्योंकि दूसरे पेयर्स के अंदर हमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही होती है, तो इस कारण हम दूसरे पेयर्स में ट्रेड करते हैं। और फ्राइडे वाले दिन यही था कि मार्केट के अंदर एक तो अनएक्सपेक्टेड मूव रहती है हमेशा से, जो इवन गोल्ड के लिए भी जो फ्राइडे रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है, तो उसको भी कवर करेंगे। फ़िलहाल हम ऑयल को कवर करते हैं। ऑयल की ट्रेड अच्छी चली हमारी सेलिंग की। अब नेक्स्ट वीक के लिए सेलिंग का एरिया रहेगा करीब करीब आपका 76.50 से लेकर 77 का एरिया। और अगर मैं डाउन साइड में बाइंग एरिया की बात करूँ तो वो लास्ट वीक का लो अराउंड 71 के नियर बाय का बनकर आएगा। तो अगर 71 मिले आप बाय कर सकते हो, और 77.50 के नियर बाय मिले वहाँ से आप लोग सेल कर सकते हो। बाकी जब हम लाइव आएंगे ऑडियो के साथ उस टाइम पे हम कवर अच्छे से करेंगे इन सभी पेयर्स को। चलते हैं DXY की तरफ। DXY ने दोबारा से डाउन साइड की मूव दिखाई है और अब दोबारा से अपने एक सपोर्ट एरिया की तरफ आ गई है, जिसका मार्केट रिसेंटली में तीसरी बार टेस्ट करने के लिए जा रही है। और अगर मार्केट 101.700 को ब्रेक कर देती है डाउन साइड में, तो फिर मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकती है। 101 के लेवल हमें फिर नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं करती, इसकी रिस्पेक्ट करती है, तो मार्केट फिर यहीं से ही अप साइड की तरफ निकल सकती है और मिनिमम दोबारा से 103.400 और 500 की तरफ जा सकती है। इस वीक में अगर मार्केट को अप साइड की तरफ जाना है तो 103 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, और डाउन साइड की तरफ जाना है तो 101.700 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो सीधा चलते हैं अब गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट ने लास्ट वीक में क्या करा है और इस वीक में क्या कर सकती है। देखो मार्केट ने क्या करा यार, देखो सिंपल सी बात होती है। अब काफ़ी लोग आते हैं वो बोलते हैं ना कि बाई की ट्रेड नहीं ली, सेल की ट्रेड नहीं ली, सॉरी बाई की ट्रेड नहीं ली, क्यों नहीं ली, दुनिया भर के क्वेश्चन होते हैं। अब भाई कोई उन लोगों से ये पूछो जब मार्केट आपकी सेलिंग एरिया पे है, सेल के लेवल्स हैं, तो आप उन लेवल से बाय कैसे पकड़ सकते हो। ठीक है, अब एसएल हिट हो गया वो एक डिफरेंट चीज़ है। एसएल हिट होना ही है मार्केट को कभी ना कभी, वो कोई जो भी सपोर्ट है कोई भी रेजिस्टेंस है वो टूटने के लिए ही बना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक सपोर्ट है वो हमेशा ही वो सपोर्ट वर्क करेगा, कभी ना कभी वो ब्रेक होगा। अब सिमिलर सपोर्ट ने 248078 के लेवल ने हमें कम से कम 3 से 4 बार हमें 200 200 300 300 पिप्स की प्रॉफिट दिए हैं लास्ट वीक में। तो अब एक बार अगर उसने हमें ब्रेक करा, और फ्राइडे वाले दिन चांसेस भी बन रहे थे मार्केट इसको ब्रेक कर दे, तो मार्केट ने ब्रेक करा 2484 को, और वैसे ही हमारा एसएल हिट हुआ, हम एग्जिट हो गए मार्केट से। उसके बाद मैंने ये बोल दिया था कि फ्राइडे वाला दिन है आप रिस्क मत लो, और मार्केट ने करा भी वही जो एक्सपेक्टेड था, अप साइड की तरफ गई, एक बुलिश क्लोजिंग हुई है मार्केट की। तो यार देखो मैं वही चीज़ बस समझाता हूँ कि एनालिसिस भी गलत हो सकते हैं, लेवल्स भी ब्रेक हो सकते हैं, आपको लेवल्स पे ट्रेडिंग करनी है। और अगर आपका स्टाइल ये है ना कि आपको कभी लॉस लेना ही नहीं है, लॉस देखना ही नहीं चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में, तो गाइज़ मैं बता रहा हूँ आप अपनी इक्विटी को एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिका पाओगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एसएल देने आपको सीखने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कब हमें कौन सी ट्रेड लेनी है, और जब तक ये वाली चीज़ नहीं सीखोगे गाइज़ प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे मार्केट में। बाकी
अगर मैं ये बताऊं, अब काफ़ी लोग पूछेंगे मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्या कर सकती है। देखो ऊपर तो देखो क्लियर आसमान है, कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक भी मार्केट ये वाली जा सकती है। बट हम एनालिसिस ज़रूर करेंगे, देखेंगे कि मार्केट को हम कहाँ तक देख सकते हैं। हमारा काम है देखो टेक्निकल्स पे काम करना, टेक्निकल्स हम ज़रूर चेक करेंगे। तो टेक्निकल्स के हिसाब से मैं आज मॉर्निंग में बैठा हुआ था, देख रहा था कि कहाँ तक की मार्केट जा सकती है। तो एक मैंने छोटा सा पैरेलल चैनल देखा जो पहले मार्केट ने कभी बनाया था किसी ज़माने में। तो उसी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये छोटा सा हमारा एक पैरेलल चैनल चैनल बन रहा है मार्केट में, ठीक है। तो देखो अब मार्केट ने जो क्लोजिंग दी ना, इसके रेजिस्टेंस पे ही दे रखी है 2510 पे। तो नेक्स्ट वीक के लिए अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मार्केट 2515 से ऊपर ऊपर जाती है, वैसे तो देखो टॉप पर या हो सकता है मार्केट एक अपसाइड की ही ओपनिंग दे और ऊपर की तरफ ही जाए, बट हमें वन साइड होके नहीं बैठेंगे। अब वही है, अब वो वाली गलती भी नहीं आप लोगों को करनी है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप टॉप से बाइंग पे बैठ जाओ, बाइंग के लेवल्स का आपको वेट करना है, ठीक है। अगर मार्केट देखो इस वाले चैनल को नहीं ब्रेक कर पाती, पूरा मैंने 2515 तक का एरिया बोला है, 2515 को ब्रेक नहीं कर पाती, उसके नीचे नीचे रहती है, तो मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी है मार्केट अपने पहले वाले कम से कम रेजिस्टेंस जोन तक आए, जो कि आपका 246065 के नियर बाय का बन रहा है, और वहाँ से फिर मार्केट दोबारा से बाइंग की तरफ चले। तो ये रही पहली पॉसिबिलिटी गोल्ड के अंदर की इस स्टाइल में ट्रेडिंग हो सकती है नेक्स्ट वीक में, कि मार्केट 241510 से एक रेजिस्टेंस ले और उसके बाद दोबारा से मार्केट 2465 और 70 तक आए और वहाँ से मार्केट फिर बाइंग साइड की तरफ चल सकती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए देखो पहला सेलिंग का एरिया 2415 है। बाकी देखो ऊपर की तरफ कोई ऐसा सच एरिया नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकती है, किसी भी स्टाइल में जा सकती है। इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे अपनी जो स्ट्रीम आती है, लाइव स्ट्रीम पे जब आते हैं हम ऑडियो के साथ, उस टाइम पे हम इस चीज़ को कवर ज़रूर करेंगे। और बाकी यार देखो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है या फिर किसी और तरीके की हेल्प चाहिए, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, और कोई भी ट्रेड विदाउट एसएल मत जाया करो, ट्रेड में आप लोग फंसोगे गारंटेड। तो देखो यार 4 घंटे के चार्ट पर हैं, तो मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अपने रेजिस्टेंस एरिया पे दी है, पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस पे दी है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप लोग भी बना सकते हो इस पैरेलल चैनल को। और बाकी देखो अगर मैं बात करूँ टॉप के लेवल की, तो साइकोलॉजिकल लेवल आपका वही है 2550 और 2560 के लेवल्स। अगर मार्केट इसके भी ऊपर जाती है तो वहाँ तक फिर मंडे वाले दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को कि फिर वो 2550 फिर 60 के आसपास ही जाके रुकेगी। बट ये वाली चीज़ हमें पता चल जाएगी कि मॉर्निंग सेशन में और यूके सेशन में कितना वॉल्यूम लग रहा है मार्केट के अंदर और किस स्टाइल में मार्केट अप साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। क्योंकि मैं अभी भी बोलूँगा वॉल्यूम मार्केट के अंदर अभी इतना ज़्यादा नहीं है, इतना जैसा कि हमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की मूव्स में हमें जितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले थे, उतने बड़े वॉल्यूम हमें इस वाले ब्रेकआउट में नहीं देखने को मिले। और देखो गोल्ड की हमेशा एक स्टाइल रहा है, जैसे पहले गोल्ड ने जैसे 2450 को ब्रेक करा था तो 2483 तक मार्केट गई थी। तो वही स्टाइल रहता है गोल्ड का कि जब भी गोल्ड अपना हाई ब्रेक करता है तो मिनिमम है वो 25 से $30 की मिनिमम अपसाइड की मूवमेंट लेता है, उसके बाद फिर डाउन साइड के लेवल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही है, नेक्स्ट वीक में अगर 2510 को रिस्पेक्ट करता है, 2515 को रिस्पेक्ट करता है गोल्ड, तो गोल्ड को हम सेल साइड में देख सकते हैं और 2470 2465 के लेवल्स तक मार्केट आके खड़ी हो सकती है दोबारा से। और वही हमारे बाइंग के लेवल्स रहेंगे 2465 2470, यहाँ पे मार्केट आएगी। यहाँ पे हम एसएल के साथ एक बाई की ट्रेड ज़रूर लेंगे और वही देखेंगे कि मार्केट फिर दोबारा से सेम लेवल पे जाके खड़ी हो जाए, जैसे पिछले 1.5 महीने से 2483 80 के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी। पॉसिबल है नेक्स्ट 1.5 से 2 महीने के लिए मार्केट 2510 2520 के लेवल को भी रिस्पेक्ट करे, बट डिपेंड करेगा मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो दोबारा से 2550 और 60 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, तो वहाँ तक फिर मार्केट ईजिली जा सकती है। तो ठीक है गाइस, देखो ये थे हमारे गोल्ड के लिए वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस। बाकी कल मिलेंगे हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करेंगे अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। बाकी अब हम ऑडियो के साथ लाइव आते हैं,
तो ऑडियो के साथ समझने में भी आसानी है, आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। तो स्ट्रीम का लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस पे शेयर कर देता हूँ, और कब मैं ऑडियो लाइव करता हूँ, ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं गाइस कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे, और करते हैं अपने डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, एंजॉय योर वीकेंड।